आज एक बार फिर से टारगेट विद राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज जो टॉपिक होगा थोड़ा सा बदलाव का टॉपिक होगा। जैसे लगातार हमने आपको हिंदी का आपका टॉपिक दिया हूं हमेशा इस समय आपका, तो आज ये टॉपिक मुझे चर्चा करना राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से आप कोई भी परीक्षा अगर आप देते हैं तो राष्ट्रपति से आपको 2-3 प्रश्न जरूर पूछ लेता है। अगर पूछने की बात मैं कहूँ तो अनुच्छेद से जरूर ही 1-2 प्रश्न आपका उठ जाता है एग्जाम में, चाहे वो आप वनडे एग्जाम देते हो या यूपीपीसीएस लेवल की एग्जाम देते हो, कोई भी आप बड़ी या छोटी परीक्षा आप देते हो, यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न आपको जरूर पूछ लेता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोग यहाँ से जुगाड़ से तैयार करेंगे और कुछ चीजें हम लोग कॉन्फिडेंस से तैयार कर लेंगे। ठीक है, लेकिन तैयार हमको यह करना है कि ये अनुच्छेद हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये चीजें आज बैठ जाए और आज के बाद ये हमारे अनुच्छेद आज के बाद ये भूले ना। ठीक है, क्योंकि हम बार बार ये सारी चीजें जो हैं किताबें में लिखी गई हैं और ये सारी चीजें हम लोग बार बार पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा एग्जाम में भूल ही जाता है। ठीक है, ये जो बोर्ड पे मैंने 18-20 आपके अनुच्छेद लिखे हैं, ये हमेशा राष्ट्रपति से हमेशा ये बनता है और हमेशा आपको कंफ्यूजन में डाल दे रहता है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे और आज ही तैयार करके इसको रख लेना है। आगामी पेपर में कोई भी आता है अगर एग्जाम में, तो यहाँ से हमको यहाँ से इस चीज को गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति आप जानते हैं कि सारी बातें राष्ट्रपति भारत का, यहाँ से सारी चीजें आपके पूछी जाती हैं। जैसे अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं स्टार्ट में, तो अनुच्छेद हमारा 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी जो भारत का एक राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद किसमें निहित है? 52 में। यानी कि राष्ट्रपति होगा, यानी एक राष्ट्रपति होगा आपका किसमें? अनुच्छेद 52 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीजें बार बार पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में तहत रखा गया है राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 हमारा ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका, जो संघ की यानी जो केंद्र की कार्यपालिका है, जो संघ की कार्यपालिका, संघ को केंद्र बोलते हैं यहाँ से, यानी जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में। ये अनुच्छेद कौन बताता है? 53 बताता है। यानी जो केंद्र की यानी जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, पूरी कार्यपालिका की शक्ति जो निहित होती है वो राष्ट्रपति में होती है। किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 53। ये 2 बात पहले आप अपने दिमाग में बैठाइएगा कि 52 में राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति होने के बाद उसके बाद वो क्या करेगा? उसके पास एक शक्ति हो जाएगी और शक्ति होने के बाद कौन सी शक्ति हो जाएगी? संघ की शक्ति। यानी जो संघ की शक्ति होगी वो किसमें निहित हो जाएगी? राष्ट्रपति में। संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति हो जाएगी वो किसमें निहित हो जाएगी? राष्ट्रपति में। ये 2 बातें आ गई, आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं 54 की। 54 को कैसे याद करेंगे? बहुत आपने पढ़ा है, लेकिन भूल जाता है कि अनुच्छेद 54 के अंतर्गत क्या रखा गया है। अनुच्छेद 54 कहता है कि चुनाव, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है आपका? 54 में। याद कैसे करेंगे? देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा इसका जो चुनाव होता है, यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, ठीक है, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो, तमाम शर्तें यहाँ से रखी जाती है राष्ट्रपति से। तो यहाँ पे आपको याद कैसे करता है? राष्ट्रपति का चुनाव, तो 4 से 54 और 4 से चुनाव याद रहेगा। 4 से 54, 4 से चुनाव। 54 की जहां बात करेगा तो राष्ट्रपति से वो क्या हो जाएगा? चुनाव हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? 55 की अगर हम बात करेंगे तो 55 आप ध्यान रखिएगा, 555 एक तंबाकू आती है। क्या आता है? 555 एक तंबाकू आता है। ठीक है, और ये तंबाकू जो होता है हमारे घरों में या हमारे आसपास के लोगों के लिए क्या बन गया है? एक रीति रिवाज बन गया है। बन गया नहीं बन गया, यानी हमारे परदादा पितादा भाई, उसके बाद पिताश्री, लड़के सब इसको क्या हो खाते चले आ रहे हैं। आज के ज़माने में कहीं तंबाकू बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। 35-35 रुपये पुड़िया की है ना। चलिए, आपके एरिया में भी ऐसा हुआ होगा। तो याद कैसे करेंगे? ये 5 भूल के हमको याद करना है 55, और 555 ना याद करके 55 याद करना है। यानी रीति, यानी निर्वाचन की जो रीति है वो किसमें, यानी किसमें निहित है? वो आपका 500 यहाँ से आपका 55 में। तो 55 से याद करेंगे, 555 से याद करेंगे, तंबाकू से 55 से याद करेंगे। तो 55 हमारा क्या बताता है कि ये रीति चली आ रही है, यानी निर्वाचन की रीति होगी। ठीक है, याद हो जाएगा। खाने की रीति जो 555 है वो किसमें निहित है? आपके 55 में। ठीक है, याद हो जाएगा ये। आगे चल 56 की बात करते हैं। 56 में हमारा बात करता है कि राष्ट्रपति जो कार्यकाल माना जाता है, यानी कि जो राष्ट्रपति का 5 साल का पद ग्रहण करने का जो कार्यकाल माना होता है वो किसमें निहित है? आपका 56 में। यानी राष्ट्रपति होगा लेकिन कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है?
अनुच्छेद 56, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति होगा, जब हम राष्ट्रपति बन जाएंगे 5 साल के लिए बन जाएंगे, और 5 साल ये बनने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे सामने 56 भोग लगेगा। क्या लगेगा? 56 भोग। 56 भोग का खाना खाएंगे हम लोग। कब? जब राष्ट्रपति बन जाएंगे। कब? कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। चलिए याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, 57 की बात करते हैं। 57 हमारा क्या कहता है? 57 हमारा कहता है पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन की बात करते हैं। 7 है ये, तो 7 से याद करेंगे 7, और 7 हम लोग क्या करेंगे? पुनः पकड़ेंगे। यानी आपका 7 अगर आप छूट जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? पुनः आपका 7 पकड़ेंगे। तो 7 से 7, अब पुनः से याद करेंगे पुनः निर्वाचन, ठीक है। चलिए 58 क्या कहता है? 58 ये कहता है कि हम इसके योग्य बन के रहेंगे। 58 से याद करेंगे ठान लेंगे। 58 ठान लेंगे। 58 ठानेंगे। क्या ठानेंगे? कि हम राष्ट्रपति के योग्य होंगे, ठीक है। और योग्य होने के लिए इसकी हम क्या करेंगे? योग्यता रखेंगे। यानी हमने ठान लिया है क्या करने के लिए? राष्ट्रपति के योग्य बनने के लिए। यानी इसको योग्य बनने के लिए हमने क्या कर लिया है? 58 में ठान लिया है। 58 ठान लिया क्या करने के लिए? योग्य बनने के लिए। तो इसको योग्यता की बात किया गया है, ठीक है। योग्यता में सारी चीजें आपका यहाँ से हो जाएगी। योग्यता में क्या होगा? आपका भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया होगा, पागल दिवालिया नहीं होगा, लाभ के पद पर धारण नहीं होगा। जो बनने यहाँ पे बातें की गई थी चुनाव में, वो आपका निर्वाचन मंडल की बात वहां से हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, वो यहाँ की बातें होगी आपकी योग्यता में। आगे चलते हैं, 59 क्या बात करता है? 59 ये बात करता है कि राष्ट्रपति होने के बाद जब आप इसके योग्य हो जाएंगे तो इसके योग्य होने के बाद कोई पद धारण नहीं करेंगे। यानी राष्ट्रपति के अलावा आप कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, कोई अलग से पद धारण नहीं कर सकते। वो कौन सा अनुच्छेद बताता है? 59 के तहत आप कोई भी पद धारण अलग से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 60 में क्या होता है? 60 से 7 से याद करेंगे। जैसे 60 से 60 होता है वैसे 7 से क्या हो जाएगा? शपथ। क्या हो जाएगा? 60 में हम लोग क्या करेंगे? शपथ लेंगे, ठीक है। चलिए शपथ लेने के बाद हम लोग क्या हो जाएंगे? महान हो जाएंगे, ठीक है। महान से याद करेंगे महाभियोग हो जाएगा, ठीक है। यानी 61 में हमारा क्या बताता है? महाभियोग प्रक्रिया। 61 में क्या बताता है? महाभियोग प्रक्रिया। यानी कि महाभियोग प्रक्रिया कब लगाई जाती है? जब कोई भी राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति बनने के बाद संवैधानिक कार्य नहीं करता है, ठीक है, तो वहां से आपका महाभियोग प्रक्रिया द्वारा यहाँ से लगाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है। कोई भी सदन लाके यहाँ से महाभियोग प्रक्रिया आपका लगा सकती है, ठीक। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 72 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 72 हमारा ये कहता है कि एक 72 आपकी बीड़ी आती है। क्या आती है? 72 बीड़ी आती है। अब ये 72 बीड़ी जो आती है, तो 72 बीड़ी अगर आपसे कोई मंगाएगा तो आप क्या करेंगे? कि आप क्षमा कर दीजिए, हमको आप क्षमा कर दीजिए, हम इसको नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर लाएंगे तो हमारे क्या होगी? हमारा आदत क्या होगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। यानी आप भी इसका प्रयोग करने लग सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 72 बीड़ी जब कोई मंगाएगा आपसे तो आप क्या करेंगे? आप क्षमा कर दीजिए हमको, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते। यानी क्षमादान की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 108 की बात करते हैं। तो 108 एक डायल नंबर है, तो 108 आप कब बुलाते हैं? जब आप कहीं भी परिस्थितियाँ आपकी खराब होती हैं, यानी घर में कोई बीमार वगैरह होता है, तो आप एम्बुलेंस 108 के तहत बुलाते हैं और उस पर बैठ के क्या करते हैं? बैठ के जाते हैं, ठीक है, अस्पताल जाते हैं। तो 108 के तहत क्या होगा? बैठक बुलाता है कौन? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। उसके बाद 111 क्या कहता है? 111 कहता है, जैसे 111 में एक स्टिक की तरह है ना, ये हमेशा स्टिक की तरह यहाँ से बना है ये, तो यानी कि वीटो पावर की शक्ति, ठीक है। स्टिक मतलब छड़ी होता है, तो देखिए एक छड़ी की तरह बना है ना, तो यहाँ पे शक्ति होती है। वीटो पावर की शक्ति जो निहित होती है किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है, ठीक है। 3 प्रकार की वीटो पावर की शक्ति आपके पास राष्ट्रपति के निहित है, निलंबन है, वीटो क्या नाम है आपका, जेबी है, निलंबन है ना, ये सारी चीजें आपके यहाँ से निहित है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है किस किस देश में जेबी वीटो पावर की शक्ति निहित है, यानी है, ठीक। आगे चलते हैं, उसके बाद 123 क्या कहता है? 123 आपका कहता है अध्यादेश जारी करना। यानी कहने का मतलब जब 17 आसान सही तरीके से आपका नहीं चलता है तो 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए 124 क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट 124 और 217। 124 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो करता है 124 के तहत, ठीक है। और जो 217 होता है ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के होंगे उनकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति, ठीक। आगे चलते हैं,
143 आप तो जानते होंगे। 143 संकेत अगर आपको पता होगा इसके बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 143 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे क्या करेंगे, राष्ट्रपति क्या करेगा, सलाह, यानी कोई भी सलाह ले सकता है, कोई भी सुझाव ले सकता है। जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा उससे सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह लेने के लिए बाध्य राष्ट्रपति नहीं होगा। या कैसा है आपका 143 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 352 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपात यानी कि भारत में एकाएक यानी कि बाहर से कोई भी आपात स्थिति या अपने देश में कोई आपात ऐसी स्थिति आ जाती है तो 352 के तहत क्या होता है, आपात लगाया जाता है। 356 में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन यहाँ से लगाया जाता है जब राज्य में कोई भी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है, पूरी तरीके से चरमरा जाती है, तो यहाँ से आपका 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के यहाँ से अनुरोध से। उसके बाद यहाँ से भी कई बार प्रश्न बना है, सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले आपका पंजाब में, सबसे अधिक समय तक आपका जम्मू कश्मीर में। यहाँ से भी प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, 356 360 आता है। 360 में यहाँ से भी आपका वित्तीय आपात, यानी कि वित्तीय आपात की स्थिति जो पैदा करता है वो किस में आता है, आपका 360 में। ये बात सुना रही, कितना आसान चीज है, लेकिन ये जो मैं 18-20 अनुच्छेद आपको लिखा हूं ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक बार हमारे साथ आपका रिवीजन करिएगा और यहाँ से हमेशा आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न आपके, चाहे वो जेल वार्डर लगा हो या आपका बीएड एंट्रेंस लगा हो या आपका क्या नाम है खंड शिक्षक अधिकारी की जो पोस्ट है वीओ वाला हो, उस पर आपका यहाँ से प्रश्न, एक दो प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक बार हमारे साथ 52 में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या होगा, संघ कार्यपालिका शक्ति निहित होगा। 54 में क्या होगा, चुनाव होगा। 55 की क्या बात किया था, 555 क्या रीति रिवाज है खाने की, है ना, निर्वाचन की रीति हो जाएगा। 56 में क्या है, 56 में 5 साल के पद को हम क्या करें, राष्ट्रपति धारण करेगा, है ना, 5 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति अपने पद को क्या करेगा, धारण करेगा। 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन है। 58 में क्या है, योग्यता है, योग्य। 58 में हमने ठान लिया योग्य होने के लिए राष्ट्रपति के लिए। 59 में योग्य होने के बाद कोई पद धारण हम नहीं करेंगे। 60 में क्या होगा, शपथ होगा। ठीक है, 61 में क्या होगा, 61 में महाभियोग होगा। ठीक है, 61 में आपका महाभियोग प्रक्रिया लगेगा राष्ट्रपति के ऊपर। उसके बाद 61 के बाद आता है 72। भैया 72 हमको क्षमा करिए, हम बीडी आपकी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, चलिए 72 के बाद 108 आता है। 108 में क्या है, हम लोग बैठक बुलाते हैं, यानी हम लोग नहीं, राष्ट्रपति बैठक बुलाता है 108 के तहत। ठीक है, उसके बाद 108 के तहत आता है 111 आता है। 111 में क्या है, वीटो पावर की शक्ति है। 111 के बाद आपका 123 आता है। 123 में क्या आपका अध्यादेश जारी होता है। ठीक है, जब 17 साल सही तरीके से नहीं चलता है तो इसके तहत आपका राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ से अध्यादेश जारी किया जाता है। और इसके बारे में जितना मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, एक एक चीज के बारे में आपको डीपली मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। ठीक है, चाहे वो महाभियोग प्रक्रिया हो या आपका चुनाव हो या निर्वाचन हो या शपथ हो। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ से चर्चा करेंगे। उसके बाद 123 के बाद आता है 124 हो गया। 124 और 217 जो यहाँ बातें आपकी लिखी गई हैं। 124 में आपका उच्च न्यायालय जो है आपका यहाँ से 124 में जो होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो होगा यहाँ से नियुक्ति होगी, आपका उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति, और यहाँ से आपका उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश क्या नाम है आपके न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, उसके बाद 217 के बाद आपका क्या आता है, 143 में क्या था, परामर्श लेगा राष्ट्रपति, जो उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश होगा उससे परामर्श लेगा। उसके बाद आपका 352 आता है। 352, 356, 360। 352 में क्या है, 352 में आपात स्थितियां हैं। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या, वित्तीय आपात। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको एक बार इसको पढ़ना, एक बार लिखना, एक बार आपको सबके किसी भी सामने आपको इसको डिस्कशन कर लेना है सारी बातें। ठीक है, तो मेहनत से इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक को आप अपने जहन में आप ऐसे तैयार करिए चीज़ों को, चाहे वो राष्ट्रपति हो। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ कि संविधान की अगर मैं बात करूँ, संविधान में आपके 42 टॉपिक जो है, 42 टॉपिक है, यहाँ से सारे टॉपिक आपके एग्जाम में बनने वाले एग्जाम को। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति के बारे में बात कर लो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर मैं बात करूँ, यहाँ से सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको छूट भी रही हैं। इनका वेतन कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है, इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है। ठीक है, 2 निधियां होती हैं, एक आपकी संचित निधि होती है, एक आपकी आकस्मिक निधि होती है। अब संचित निधि की बात करूं, एक संचित निधि होता है, एक आकस्मिक निधि होता है। संचित निधि किस आर्टिकल में है, आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में है, ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ से सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं।
ठीक है। तो जितने भी वेतन आपके आकस्मिक निधि जो होता है राष्ट्रपति के तहत, वहाँ से आकस्मिक निधि जो होता है राष्ट्रपति के तहत आपके वहाँ से पैसे निकाले जाते हैं। संचित निधि से जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे आपके अधिकारी होते हैं वहाँ से वेतन दिए जाते हैं। आर्टिकल 267 में उसका उल्लेख किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ से राष्ट्रपति साहब से पढ़ना है, चर्चा भी करना है, चाहे महाभियोग की बात करूँ, चाहे आपका पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति के बारे में, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपसे एग्जाम में बनती है। तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो इतना हम लोग चर्चा करते हैं, इतना पढ़ते हैं कि जहाँ से हमारा आपका यहाँ से तैयार हो जाए। थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों आपको अपडेट भी करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।